बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं गोभी गोश्त, जो कि बहुत इजी है बनाना और बहुत मज़े का बनता है। तो सब चीज़ें, सब मसाले हमने काट लिए हैं। ये हमारे पास कटे हुए पड़े हैं। सबसे पहले चिकन है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और प्याज हैं, साथ में हरी मिर्च और टमाटर, और साथ में हमने गोभी। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बर्तन ले लिया, जो कि चूल्हे पे रख के आग जला दिए। तो हमने प्याज डाल दिए बर्तन में, और साथ ही हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, जो कि बहुत इजी है। तो प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, और प्याज़ों को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे, जब तक इनका कलर सुनहरी नहीं हो जाता। ये प्याज तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं, कलर आ गया प्याज़ों पे। अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं हम लोग। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून है, छोटा चम्मच जो होता है। तो इसको मिक्स करने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। क्योंकि यहाँ पे चिकन को हम डाल के चिकन को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक और प्याज के साथ, ताकि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए और इसके अंदर लहसुन अदरक का थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो आ जाए। थोड़ा सा गोश्त को यहाँ पे फ्राई करेंगे। गोश्त हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं, और टमाटरों को अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि टमाटर जो है ना मसाले के अंदर मेल्ट हो जाएं अच्छे तरीके से। गोभी गोश्त जो है ना बहुत अच्छा और लजीज बनता है। बस ये है कि यहाँ पे आपने सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करना है अच्छे तरीके से। जो टमाटर तकरीबन हमारे मेल्ट हो चुके हैं, अब इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी। नमक हमने पहले शुरू में ही डाल दिया था, ताकि गोश्त के अंदर नमक जो है ना वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना हल्दी है, जो हमने इसके अंदर डाल दिया है। गोश्त तकरीबन हमारा जो है ना 500 ग्राम था। तो गोभी जो है वो 1 kg है। तो इसको यहाँ पे जहाँ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और साथ साथ ये फ्राई भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी मिक्स किया है, और इसको बंद कर देंगे, ताकि गोश्त आधा टेंडर हो जाए, यानी थोड़ा सा गल जाए गोश्त, और मिसारा भी अच्छी तरीके से पक जाए और मेल्ट हो जाए। प्याज वगैरह जो है ना वो अच्छे तरीके से पक जाए।
अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना बंद करके रख देंगे। ये मसाला हमारा पक गया है, गोश्त भी तकरीबन हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर गोभी जो हमने काट ली थी वो गोभी मिक्स कर दी है, और साथ में ग्रीन चिल्ली यानी सब्ज़ मिर्च वो भी हमने डाल दिया इसके अंदर ही। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और पकने देंगे ताकि गोश्त के साथ गोभी हमारी पक जाए। बहुत ही आसान है खाना, बस थोड़ा सा प्रॉपर जो है ना पता होना चाहिए क्या चीज़ कब डालनी है। ये गोभी को थोड़ा सा हमने भूनने के बाद इसके अंदर पानी डाला है, और 10 मिनट के लिए इसको भी हम दम पे रखेंगे ताकि गोभी बिल्कुल हमारी गल जाए, रेडी हो जाए। तो अब हम इसे बंद करके रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट का दम देंगे। ये 10 मिनट के बाद हमने खोला, गोभी तकरीबन हमारी रेडी थी। तो यहाँ पे आके हमने सूखा धनिया डाल दिया। मैंने अमूमन देखा है सूखा धनिया पहले डाल दिया जाता है, उससे ये होता है कि थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है खाने के अंदर। तो सूखा धनिया एंड पे डालें तो उसकी खुशबू भी बरकरार रहती है, तो खाने के अंदर जायका उसका अच्छा आता है। शुरू में हम डालते हैं तो वो जल जाता है, उसकी खुशबू वो रहती नहीं है। मुझे तो यही फ़ील होता है। खाना हमारा तकरीबन रेडी है। अब हमने इसके अंदर जो है ना वो लहसुन जो कि स्लाइसेस में हमने काट लिया था छोटा छोटा, और साथ में ग्रीन चिल्ली वो भी इसके अंदर हमने डाल दी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में काली मिर्च वो डाल के इसको बंद करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि खाने के अंदर खुशबू आ जाए मसालों की और अदरक की। मसाला डाल के हमने अब इसको बंद कर दिया है। ये हमारा खाना रेडी हो गया है। अब हम आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं, और बहुत ही अच्छा बना था खाना। तो उम्मीद है सब दोस्तों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिया करें और साथ में कमेंट्स भी किया करें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ, खुशियाँ और राहतें हम सबको अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।